हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लासेस। तो कैसे आप लोग फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे हो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं हमारे छोटे से चैनल के माध्यम से क्लास 10th वाले बच्चों की यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जा रही है, ठीक उसी के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ छोटा सा सेशन। तो इस छोटे से सेशन के माध्यम से आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक, यानी आपका क्लास 10th का जो मैथ है यानी गणित है और 2025-26 की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए हमने प्लेलिस्ट बनाया था और प्लेलिस्ट में हमने कई क्लासें भी ले ली थी। एक दो क्लासें हो चुकी थी, किसी कारणवश हमारा ये सेशन रुक पाया गया और सेशन रुक गया, लेकिन आज से वही सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें प्रश्नावली 1A के हमने कुछ क्वेश्चन कर लिया था अपने सेशन के माध्यम से, सीरीज के माध्यम से। तो उसी के आगे क्रम में बढ़ाते हुए हम इस सीरीज को आगे क्रम में बढ़ाते हुए आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, क्लास 10th का मैथ है, गणित है। तो गणित का जो हमने पहले बताया था, डॉक्टर मनोहर रे प्रकाशन की मैथ है, डॉक्टर मनोहर डी आर मनोहर रे की जो प्रकाशन है, उस प्रकाशन के हमने एक्सरसाइज लेके चल रहे हैं और उसमें कई क्वेश्चन हमने करा दिया भी था और होमवर्क भी दे दिया था। ठीक, होमवर्क भी दे दिया था और क्वेश्चन को करा भी दिया था। अब अगला क्वेश्चन हमने बताया था कि कहाँ से हमको कराना, 4 नंबर क्वेश्चन से हमको कराना था पूरा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के हमको कराना था। तो 4 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए, हमारे स्क्रीन पे दे रखा है कि HCF 306 657 इक्वल टू 9 है, दिया है। यानी दो संख्याएं हैं, एक है 306, एक है 657। इसका HCF हमको दे रखा है, LCM ज्ञात करना है। तो हमने पहले बताया है कि हमारा जो संख्या फार्मूला होता है, कि फार्मूला क्या होता है, पहले 4 नंबर क्वेश्चन ना। तो 4 नंबर क्वेश्चन में हमने बताया था फार्मूला था पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, लासा गुणे मासा, ये वाला फार्मूला लग रहा था, वही वाला फार्मूला इसमें डिस्कस करेंगे, इसमें लगेगा। तो इसमें हम बात करते हैं 306 और 657 का HCF दे रखा है। तो HCF हमको दे रखा, कितना दे रखा है, 9। संख्या हमको दे रखी, पहली संख्या दे रखी है, कितना है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं पहली संख्या हमको दे रखा है, पहली संख्या हमको दे रखी है, कितनी दे रखी है, ये पहली संख्या की बात की जाए तो हमारे पास पहली संख्या दे रखी है 306। कितना दे रखा है, 306 दे रखा है। और उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी संख्या, अगर बात की जाए दूसरी संख्या कितनी दे रखी है, तो दूसरी संख्या हमारे पास दे रखी है, देखिए जो बच्चे नए हैं, क्लासेस स्टार्ट होगी आज से, रेगुलर क्लासेस होंगी मैथ की, ठीक है। दूसरी संख्या हमारे पास दे रखी है 657। कितना दे रखा है, 657। ठीक, उसके बाद बताया जा रहा है कि LCM ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करवा रहे हैं, यानी लासा ज्ञात करवा रहे हैं। क्या ज्ञात करवा रहे हैं बच्चों, लासा ज्ञात करवा रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास HCF दे रखा है 9, पहली संख्या दे रखा है 306, दूसरी संख्या हमारे पास दे रखा है 657 और LCM ज्ञात करवा रहे हैं। तो हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं हमारे पास एक फार्मूला होता है कि पहली संख्या क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुणे HCF, LCM गुणे HCF। ठीक, तो हमारे पास फार्मूला दे रखा है कि पहली संख्या और का गुणा, यानी जो हमारे पास पहली संख्या है और दूसरी संख्या है उसका गुणनफल बराबर होता है लासा गुणे मासा के। ये वाला फार्मूला हमने पहले बताया था, इस फार्मूले में हम डिस्कस करेंगे, इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। लासा हमको ज्ञात करना था ना। तो पहली संख्या हमारे पास था 306, हम रखेंगे 306 गुणे दूसरी संख्या हमारे पास दे रखा 657, तो हम रखेंगे 657 बराबर में हमारे पास दे रखा LCM, यानी LCM हमको निकालना है, तो LCM जो LCM ही पुट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और गुणे लगाएंगे और हमारे पास HCF दे रखा है, HCF 9 दे रखा है, हम 9 लिखेंगे, कोई समस्या नहीं। ठीक, उसके बाद हम LCM को रोक लेंगे और सबको इधर पक्षांतरित करेंगे, तो हम लिख सकते हैं LCM बराबर, दिख रहा ना, तो 306 गुणे 657 बटे में 6 3 9, यानी 3 3 का 9 कट जाएगा, 3 1 कम 3 0 3 2 6, तो 3 3 1 कम 3 3 3 का 9 3 चौक 12, 34 गुणे 657 आ जाएगा। तो LCM बराबर आपका आ जाएगा 34 गुणे 657। तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 34 गुणे 657, तो इधर देख लेते हैं हम। ठीक, तो LCM इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 657 में हमको मल्टीप्लाई कराना है, यानी गुणा कराना है किससे, 34 से, 34 से। ठीक, तो हम 4 सकते, इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो यानी 7 चौक 28 के 8 और 5 चौक 20 20 और 2 22 20 2 22 और 6 चौक 24 24 2 26, एक क्रॉस 7।
तो स्टूडेंट थोड़ा क्षमा चाहूंगा कि आप लोगों को समस्या हुई, इसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहूंगा। देखिए कि आप लोग देखिए कहाँ तक हो गया था हमारा ये, तो 657 × 34 यानी 34 आपको गुणा कराना था, तीसरा हो गया था, 3 से मल्टीप्लाई करा रहे थे, 7×3 = 21, कितना हो जाएगा 21, और उसके बाद हासिल आया 2 यानी 5×3 = 15, 15×2 = 17, उसके बाद 6×3 = 18, 18×1 = 19। इसको जब ऐड करेंगे तो 8 3 6 6 12 1 13, ठीक, और उसके बाद हो जाएगा 10 12, यानी हमारा आ जाएगा हमारा जो लासा आएगा यानी एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा 12,338। उसके बाद हम इसको मैच कर लेते हैं, थोड़ा देखिए 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, तो आपका आंसर सीट हम देख लेते हैं, उसके बाद देखिएगा। तो भैया देखिए आपका आ रहा है 22 33, हाँ यहाँ एक हासिल ले लेंगे और यहाँ 2 हो जाएगा, तो 22 33 8 आपका जो एलसीएम होगा ये एलसीएम करेक्ट हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारे जो आंसर होता है यही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अगला से हम आगे क्वेश्चन बात कर रहे हैं, 5वें नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो, बस आप जुड़े रहिएगा हमारे छोटे चैनल के माध्यम से। आपका पूरा प्लेलिस्ट हम कवर कराएंगे, पूरा मैथ आपका हम कवर कराएंगे, ठीक, इस चैनल के माध्यम से, बस आप रुकिएगा। उसके बाद देख रहे हैं कहाँ गया भैया पीडीएफ हमारा, वो मैथ वाला कहाँ गया, हाँ भैया मिल गया। उसके बाद हम बात करते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि एचसीएफ दे रखा, पहली संख्या और दूसरी संख्या का एचसीएफ दे रखा है, ठीक, 225 और 60। 225 और 60 का हमारे पास दे रखा, देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। 225 और 60 का एचसीएफ दे रखा है, कितना दे रखा है दिख रहा ना स्क्रीन पे, 225। 1 मिनट रुकिए, पहले इसको मिटा दे रहे हैं, क्या हो गया, सॉरी भाई साहब, बहुत बढ़िया। ये फट नहीं रहा भैया, 225 तो आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा, कोई समस्या नहीं रही होगी। अगर कोई समस्या रही हो तो आप वीडियो को पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, आप वीडियो को पीछे कर सकते हैं। 1 मिनट भैया, डाटा थोड़ा इसको हम चला लें अपना, ये क्वेश्चन फिर से हो रहा गया, ढूंढना पड़ेगा। हाँ, दे रखा हमारे पास दे रखा है 225 और 60 का एचसीएफ दे रखा है, कितना दे रखा है 225 × 5 - 10 एक्स। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, क्या करना है, एक्स का मान फाइंड आउट करना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, हमारे पास दे रखा है, इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे। तो 225 60 का एचसीएफ दे रखा है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको, हम फैक्टर कर लेंगे, ठीक। तो हम देखिएगा हमारे पास दे रखा है 225, ठीक, 225 दे रखा और क्या दे रखा है 60 दे रखा, क्या दे रखा है 60। जब इसका फैक्टर करेंगे 225 का तो हम कैसे लिख सकते हैं, 225 को 5 से काट देंगे, 5 चौक 20, 55 25, 5 9 45 और 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, ठीक हो जाएगा। उसका जब हम 60 को जब करेंगे फैक्टर, 2 3 60, 15 दूना 30, 3 5 15, 5 एकम 5, ठीक। तो इस तरह हमारा फैक्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा फैक्टर। अब हम 225 को लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 225 को हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 225 = 5 की घात 2 गुणे 3 की घात 2, ठीक, इस तरह हम लिख सकते हैं। उसके हम बात करें अगर 60 को लिखना चाहें तो 60 को हम अगर गुणनखंड के रूप में लिखना चाहें तो 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणे 3 और गुणे 5, ठीक, इस तरह हम लिखेंगे 60 को।
ठीक, तो हमारे पास इस है। और उसके बाद अगर हम अगली कॉलम हेडिंग डालें कि हमको ज्ञात क्या करना है, HCF ज्ञात करना है, तो नीचे नहीं इधर देख लेते हैं। तो इधर जब हम देखेंगे कि हमको क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, HCF। तो HCF ज्ञात करना है। HCF में क्या होता है भैया, जो मैच करे उसकी सबसे कम घात लिखते हैं HCF में। मासा मैच और संख्या कम, मैच संख्या कम। तो 5 मैच कर रहा है, 5 इसके पास, 5 इसके पास, 5 की सबसे कम घात कितनी, 1। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 की घात 1। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं 3 मैच कर रहा, 3 की सबसे कम घात कितनी है, 3, 1 गुणे 3। और जो ना मैच करे उसको ना लिखो, HCF ये कहता है। HCF क्या कहता है, जो मैच करे उसकी सबसे बड़ी कम घात, जो मैच करे उसकी सबसे कम घात क्या होता है, HCF होता है 5 15। और हमारा HCF कितना आ जाएगा, 15। कितना आ जाएगा, 15। ठीक, और क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि ये CF को हमने 225 60 को किसके रूप में लिखा गया है, जो 15 आया, इसको हम लिख सकते हैं किसके रूप में, 225 गुणे 5 माइनस 10x, ठीक है, बराबर में 15। ये 15 के रूप में लिखा गया, यानी इसका जो फॉर्मेट है वो HCF के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कितना, इसको हम 15 काट देंगे, 15 कम 15। ठीक, चाहे काटो चाहे कॉमन कर लो, तो काट दो, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ कॉमन करेंगे 5 को कॉमन करके हम लिखेंगे 225 माइनस 5 दून 10x और ब्रैकेट बच जाएगा 15। इसको काटने की कोशिश करेंगे, 5 एक कम 5, 5 3 15। ठीक, तो आ जाएगा 225 माइनस का 2x, इधर है भैया अलग क्वेश्चन है, माइनस का 2x बराबर में 3। उधर पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2x बराबर में आ जाएगा 3 और माइनस का 225। तो माइनस का 2x बराबर में आ जाएगा 3 घटाएंगे 225 में से कितना आ जाएगा, माइनस का 230, यानी आ जाएगा माइनस का 3 घटाएंगे तो 22। कितना आ जाएगा, 222। ये माइनस माइनस चिन्ह कट जाएगा और x बराबर आ जाएगा 222 बटे 2। 2 एक कम 2, 2 कम 2, यानी x बराबर आपका आ जाएगा 888। ये आंसर है। किसी छात्र को कोई समस्या रही हो, अगर स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको हम अच्छे से आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर भेज दीजिएगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपके पास प्रोवाइड करा देंगे, कोई समस्या नहीं रहेगी। अगर किसी भी छात्र को कोई समस्या है तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 8318801196 पे कॉन्टेक्ट करिए, कोई सी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहने वाली है। और हाँ, जो बच्चे अभी नए हैं, क्लास 9 से नए गए हैं 10th में और उनकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो बच्चे अभी नए हैं और उनको मैथ समझने में कोई समस्या हो रही है, तो आप हमारे छोटे से चैनल के माध्यम से जुड़ जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और लाइक कमेंट शेयर करके आगे बढ़ जाएं, अपने दोस्तों के पास हमारे सेशन पहुंचा दें। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोग हमारा वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि वो भी पढ़ लें। ठीक है, क्योंकि अकेले विद्या विवाद है, यानी आप विद्या बांटने से बढ़ती है भैया। ठीक है, तो विद्या बांटिए। ठीक, तो हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो ये क्वेश्चन हम दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ तक हम करेंगे, अगला सेशन ले लेंगे क्योंकि क्लास बहुत लेंथी हो जाएगी। अगर क्लास लेंथी नहीं हो, जिससे आप लोग को परेशानी ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए क्लास लेंथी ना करना चाहेंगे। अगला जो क्वेश्चन नंबर 6 है, कहाँ गया भैया, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ये क्वेश्चन लगेगा और क्वेश्चन लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 7 से हम कल करा देंगे, आपका सेशन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए कल से कराएंगे। ठीक है, और 7 8 9 10 यानी 2 क्लासेस ले लेंगे, एक में 7 8 9 10, एक में 11 12 13 14। ठीक, 2 क्लासेस में आप लोग हम सेशन खत्म कर देंगे, प्लस चैप्टर 1। उसके बाद परिमेय संख्या सिद्ध करना बता देंगे, चैप्टर नंबर सिलेबस यानी पाठ्यक्रम जो आपका ये है, यानी एक्सरसाइज 1B आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे बहुपद चैप्टर पढ़ेंगे, बहुपद के बाद हम पढ़ेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसी तरह हम क्लास आगे लेती करते रहेंगे, कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक, तो आप लोगों को कोई समस्या रहेगी बता दीजिएगा, हम आपकी समस्या का समाधान कराने के लिए तत्पर प्रयास करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। आप लोग जुड़े रहिएगा। ठीक, और क्लास 10th की मैथ के और साइंस की जो क्लासेस रहने वाली है और डेली या रेगुलर आपके लिए अपलोड की जाएंगी, अपलोडेड क्लासेस रहेंगी, लाइव क्लासेस नहीं चल पाएगी। ठीक है, प्रयास करेंगे लाइव क्लासेस लाने का, लेकिन उसके लिए लाइव क्लासेस के लिए आप लोग का प्यार, आप लोग का सपोर्ट चाहिए। उसके लिए आप लोग अपने से प्यार सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ।